कमिंग बैक टू द एरियल बैटल जिसका आपने जिक्र किया, जी जी एज एन एक्स पायलट, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एरियल बैटल है और आपको पता है कि एनिमी आपके एंटिसिपेशन में है, बैठा हुआ है, उसे पता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो पायलट के मन में क्या चल रहा होता है उस टाइम पर? कुछ नहीं, पायलट के मन में उस टाइम सिर्फ अपनी पूरी ट्रेनिंग चल रही होती है। एंड देखिए क्या होता है, आप यू डोंट प्रिपेयर फॉर बैटल द डे बैटल हैपन्स, यू प्रिपेयर फॉर बैटल फॉर ईयर्स टुगेदर। जो आपकी इतनी ट्रेनिंग हुई है वो इसी हिसाब से होती है। किसी भी एयरफोर्स की, किसी भी विंग की, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स, उनके मल्टीपल रोल्स हैं। उन सारे रोल्स को इसी तरह डिफाइन करा जाता है कि कल को अगर वॉर होती है तो आपका जो एडवर्सरी है उसके पास एसेट्स क्या हैं, वो किस तरह की मिसाइल्स यूज़ करेगा। अगर हम फाइटर्स की बात करते हैं तो BVRs उनके पास कौन से हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स कौन सी हैं, मीडियम रेंज कौन सी हैं, कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं वो कितनी रेंज में, किस स्पीड से आते हैं, उनके रेडार्स कितने केपेबल हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी असेस्ड होती हैं। तो इसी तरह जो स्ट्राइक पैकेज भी जाता है वो मल्टीपल एयरक्राफ्ट का जाता है। सो हमारा आई थिंक 200 से 400 एयरक्राफ्ट का स्ट्राइक पैकेज गया था, विच इज़ मैसिव। उसको देख के ही हालत ख़राब हो जाती है आधे लोगों की, ये क्या है। तो जब ये इतना बड़ा पैकेज बराज करता है तो सामने जो एनिमी होता है ना, देखिए, और सेकंड क्या है, एनिमी का साइज़ बहुत मैटर करता है। अब आप अगर हम चाइना से करें, वी चाइना विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इवन मोर, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि जनरली इन टुडेज वर्ल्ड ऐसी वॉर्स नहीं होती। लेकिन आप एक न्यूमेरिकली बहुत इन्फीरियर आर्मी से लड़ रहे हैं जो हर चीज़ में आपसे इन्फीरियर है, तो उनका एक दिल में जो डर है वो तो उनका दिखता है, ओपन दिख रहा था। एंड दैट्स व्हाई द वॉर हैड टू एंड, क्योंकि जब पता लग गया ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए और वहाँ से कॉल्स आए, सबको पता है कि कैसे वॉर एंड हुई। तो एरियल बैटल में वी आर रेडी विद दैट। लेकिन क्या होता है, मैं हमेशा ये बोला है कि कई बार एक कंट्री में ना जब बहुत ज़्यादा पीस हो जाए, ये डेंजरस होता है, स्पेशली ना कंट्री लाइक इंडिया। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, जो आइसोलेटेड कंट्रीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो एनिमी से घिरी हुई है, बहुत ज़्यादा पीस कैन बी डेंजरस। वाई? बिकॉज देन आपकी जो फौज है, आपके जो लोग हैं ना, वो सॉफ्ट होने लगते हैं। सो क्या होता है, जब ये वॉर हुई तो पूरा देश हिला कि नो, आप जिस पड़ोसी को बहुत प्यारे समझ रहे थे, जैसी पिक्चरें बनती हैं ISI और रॉ के आपस में लव स्टोरी चल रही है, दिस इज़ नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, क्योंकि जब सिविलियंस मरे, उनकी डेड बॉडीज़ लोगों ने देखी, तब लोगों को समझ में आया कि पहलगाम अटैक जब हुआ और जब ये सिंदूर शुरू हुआ, तब उनको समझ में आया कि नहीं, चंडीगढ़ के ऊपर से ड्रोन्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको जम्मू के ऊपर ड्रोन, लोगों को वो डर लगने लगा। वो डर ज़रूरी था टू अ लेवल टू वेक यू अप कि देखो आपकी फ़ौज जो है ये आपको बचा रही है। तो फ़ौज की इंपॉर्टेंस नंबर 1। सेकेंड इज़, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब ऐसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी जो आपकी फ़ौज होगी, डिफरेंट उनको पता लग जाता है कि उनके लूप होल्स क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं। क्या हमारी जो BVR मिसाइल्स हैं उनमें कोई कमी है, क्या हमारे एयरक्राफ्ट रडार्स में प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे पास मिसाइल एसेट्स की कमी है, वो सारी चीज़ें फिर आप बाद में असेस करते हैं, फिर उनको फिल करा जाता है। और जो चीज़ें आपकी बेस्ट परफॉर्म करी हैं, आप उनको और बढ़ाते हैं। तो द मोमेंट दिस थिंग हैपेंड, हमने S-400 के मल्टीपल ऑर्डर्स दिए, वी आर गोइंग टू गेट ऑलमोस्ट 10 बैटरीज नाउ डिफरेंट जगहों पे। आकाश के वो आ गए, वर्ल्ड ओवर से आकाश और ब्रह्मोस के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। ऑन दी अदर हैंड, चाइनीज इक्विपमेंट की हालत सबको पता है, और एवरीथिंग वेंट डाउन, शेयर मार्केट्स वेंट डाउन विद इन 2 days ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन सिंदूर। चाइनीज जो स्टॉक मार्केट वेंट डाउन। ये क्यों हुआ? बिकॉज आप नैरेटिव सोशल मीडिया पे आपस में तो बिल्ड कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इंटरनेशनल जो है ना लोग, उनको अब सारी इनसाइड स्टोरी पता होती है। तो इसलिए एम ये रहता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जब ऐसा होता है, तो पूरी कंट्रीज भी कोशिश करती हैं जिनके वेपन्स यूज़ हो रहे हैं कि वो भी उस नैरेटिव का हिस्सा बने। तो चाइना ने भी पूरी कोशिश करी कि नहीं हमने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने ये कुछ नहीं, लेकिन अल्टीमेटली द ट्रूथ केम आउट, बिकॉज इंडियन फोर्सेस की जब मीटिंग्स हुई, जब हमारी मीडिया प्रेजेंटेशंस हुई, वी गिव पिन पॉइंट फोटोग्राफ्स। हमने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया कि देखो सोशल मीडिया पे वो, खैर ये दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी शोड पिन पॉइंट फोटोग्राफ्स कि ये आपकी डिस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके वो हैं, और धीरे धीरे हमने बोला था कि ये और निकल कर आते जाएंगे, एंड वी केप्ट ऑन गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। नैरेटिव की ही बात करूँ, पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर बाद में एयर स्ट्राइक हुई, उनके उस दौरान के नैरेटिव के कंपैरिजन में इस बार कह सकते हैं कि इंडिया ने नैरेटिव में भी अपर हैंड जो है अचीव किया। टू एन एक्सटेंट येस, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा वी नीड टू रियली बिल्ड अप ऑन दिस, क्योंकि जिनके पास काम नहीं है, जिनका काम ही नैरेटिव बिल्ड करना है, फौज तो बिल्ड होगी नहीं, कंट्री तो बिल्ड कर नहीं रहे, तो नैरेटिव ही बिल्ड कर दें, प्रोपोगंडा ही बिल्ड कर दें, ठीक है। तो उनको पता है कि हम अपनी कंट्री को दे कुछ सकते नहीं, पीपल आर डाइंग, शो वॉट, प्रोपोगंडा,
तो क्या करो, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा इस तरह बिल्ड करो कि आपकी फौज ही सब कुछ कर रही है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, उसे कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। उसके बाद हिंदू आपके दुश्मन हैं, जैसे इन्होंने ओपन स्टेटमेंट्स दी हैं, और इंडिया आपका दुश्मन है, ठीक है। हमें कश्मीर चाहिए, खाने को रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, 400-500 रुपये डीजल पहुंच गया है, लेकिन हमें कश्मीर चाहिए, समझ गए। तो ये सारा ये क्यों बिल्ड करा जाता है नैरेटिव, ताकि लोग जो है ना उनके साइड रहें, इलेक्शन में वोट मिलते रहें और उनको सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मिलती रहे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा भी था, ये जो पूरा कंसेप्ट भी स्टार्ट किया गया था, ये भी मुनीर का जो स्टार्ट करा, वो क्यों करा, बिकॉज ही वांटेड एन एक्सटेंशन। भाई उसको था कि मैं फील्ड मार्शल बनूं, जो उनके सबका सपना होता है, राइट, और वो बन गया। हैव यू एवर हर्ड इनफैक्ट ये तो पाकिस्तानी लोग माइक पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यार कभी हारी हुई वॉर का जनरल भी फील्ड मार्शल बना है, लेकिन पाकिस्तान में बन सकता है, बिकॉज द आर्मी कंट्रोल्स एवरीथिंग। पाकिस्तान आर्मी की ही बात करें तो उनका रफाल से इतना ऑब्सेशन क्यों है? देखिए, जब Su-30 थे तब Su-30 से ऑब्सेशन था, अब रफाल्स आ गए हैं तो उससे ऑब्सेशन है, कल को आपके Su-57 आते हैं, या आप अपना 5th जनरेशन फाइटर लाते हैं, या आप तेजस मार्क 2 लाएंगे, तो ये उनसे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ये होता है कि भाई आपको ये दिखाना होता है कि देखिए हमने इनका बेस्ट फाइटर गिरा दिया, राइट, और वो आप जब बताएंगे तो आप कैसे गिराया, देखिए हमने चाइनीज़ मिसाइल यूज़ करी, हमने अपना ये वाला, तो क्या होगा, हमारा JF-17 बेटर है। आप समझ गए कि हमारे देखिए वर्ल्ड ओवर हमने JF-17 का रडार और चाइनीज़ PL-15 मिसाइल यूज़ करके रफाल्स को हिट करा, ऑटोमेटिकली मार्केट में आपका एक नाम आ गया। तो उनको लगता है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, एवरीबडी न्यू व्हाट हैपेंड देन। अच्छा, आपने पूरी टाइमलाइन बताई 10 तारीख तक, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प शुरुआत में कह रहे थे कि ये 2 देशों का मामला है, आपस में देखें, अचानक से 10 तारीख को ऐसा क्या होता है कि सारे देश आकर बोल रहे कि हमने सीज़ फायर करवाया, सीज़ फायर हो गया अचानक से? 10 तारीख को ऐसा हुआ क्या? देखिए क्या होता है ना कि इस टाइम दुनिया के ना, मैं पाकिस्तान साइड से भी बोल रहा हूँ, उनको और मैं दोनों को साथ में बिठा के सामने डोनाल्ड ट्रम्प को बिठा रहा हूँ। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पर्सन ऑन द प्लानट राइट नाउ, राइट, एंड अनप्रिडिक्टेबल के अलावा भी वन ऑफ द पर्सन हु कैन लाई ऑन योर फेस एंड यू कैन चेंज ऐसे। तो मैंने अभी आपके शायद चैनल पर भी एक उसमें बोला था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अराउंड 2500 ईयर्स अगो, जो जनरल सन त्सू की बुक आई थी आर्ट ऑफ वॉर, तो अभी उसको रीपब्लिश करा है ट्रम्प साहब ने अपने घर में, अपडेट करा है, आर्ट ऑफ वॉर बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसको उनका जो बेसिक कोट है वो क्या है कि अगर किसी से जंग जीतनी है तो सबसे पहले खुद कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जब दूसरे को लगेगा इसे कुछ नहीं पता तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप समझ रहे हो, कंफ्यूजन फैला दो। तो दिस इज व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। आप ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट सुनिए, उनका एक ही एम था जब वो आए थे पहले, कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मैंने रशिया यूक्रेन की जंग रुकवा दी, क्या हुआ, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपने जंग, पहली चीज़ तो जंग आप रुकवा नहीं सकते, राइट, यू जस्ट स्पोक टू अर्ली टू टेक द क्रेडिट, जी, बहुत जल्दी आपने बोल दिया। एंड अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब लोग बोलेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर झूठ, प्लीज अंडरस्टैंड ही स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट, वो स्पोकन वर्ड है, उसको रिकॉर्डेड वर्ड है, वो ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने पूरी आपको बताया कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, कब ट्रम्प ने कॉल किया, कब वो नहीं उठा पाए और क्या हुआ। एंड मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, व्हाई डू वी नीड टू डू अ सीज फायर? दिस हैज़ बीन द मोस्ट डिसाइसिव विक्ट्री इन ऑल आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। इतनी क्लीन स्वीप विक्ट्री हमने कभी नहीं ली है, तो हमें क्या ज़रूरत थी सीज फायर करने की, व्हेन पाकिस्तान इज एट इट्स इकोनॉमिक वर्स्ट कंडीशन, जी, राइट। तो क्वेश्चन ही आता है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हमें सोचना पड़ता है। आपको क्रेडिट लेना है, मैंने इसकी जंग रुकवा दी, उसकी जंग रुकवा दी, अप टू यू। किराना हिल्स का कोई कनेक्शन है? क्योंकि आपने भी सुना, जनरल अपना हिमाचल भारती ने बोला था कि गुड यू टोल्ड अस देयर इज समथिंग देयर। इनकी किराना हिल्स हैज़ द, इनका जो अंडरग्राउंड बेसेस हैं जहाँ पे इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो ये एक, देखिए ये एक रिटन पैक्ट भी होता है कि इवन इन केस ऑफ अ वॉर वी विल नेवर हिट योर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, राइट। अब ये हमने हिट करा नहीं करा, वहाँ पे मिसाइल हमारा इज वॉट अ प्लान थिंग, इट वॉज, आई डोंट नो एंड नोबडी विल नो, नॉट इवन दी करंट सर्विंग ऑफिसर्स विल नो। ये सिर्फ एब्सोल्यूट टॉप ब्रास को पता होगा कि वो क्या रीज़न था, बट देन दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट बहुत कुछ शेकअप हुआ कि यार दे आर नाउ हिटिंग विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। एंड प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान इज लाइक सिटिंग डक्स उस टाइम। सिटिंग डक्स क्यों? क्योंकि आप मिसाइल्स को रोक ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास रडार्स या डिफेंस सिस्टम्स हैं ही नहीं जो उन मिसाइल्स को रोक पाएँ। तो आप इतनी एक्यूरेसी से आप कहीं भी हिट कर सकते हैं। अगर एस्केलेशन होती है
who will stop us from getting deeper into Islamabad and hitting your headquarters? बिल्कुल। Because अगर escalation होती है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, फिर civilian casualties बढ़ती है, ना चाहते हुए भी बढ़ती है, which India will never let it happen, right? Thankfully ceasefire happened, though nobody was happy. इंडिया में बात करूँ, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस में और प्रैक्टिकलिटी में बहुत फ़र्क होता है.